है जी। आप किसी लड़के के साथ में छेड़खानी कर लीजिएगा। सच था, जब वो सच था तो सच दर्शाता ना कि माली में लड़की जब बरामद हुआ तो माली पंचायत को पकड़ना चाहिए, जिसका घर में लड़की बरामद हुआ उसको पकड़ना चाहिए था ना। क्यों देह व्यापारी को यहाँ पर दर्शाया गया कि सरगम मैनेजर के पास देह व्यापारी क्या नाम है होता है? आपका? जी लक्ष्मी गुप्ता। कैसे क्या हुआ आपके साथ? आप पत्रकार पे जो आरोप लगा रही है, क्या हुआ है? वो पत्रकार नहीं है, वो फर्जी पत्रकार है। अच्छा, फर्जी पत्रकार है। जी। कैसे क्या हुआ जरा बताइए तो। मतलब मेरा पति के साथ में पैसा का मांग करता है। पैसा का मांग करता है? हाँ, रंगदारी का मांग करता है और प्लस लड़की मांगता है मेरा पति से। लड़की काहे के लिए मांगता है? नचाने के लिए? हाँ। ऑर्केस्ट्रा वगैरह चलाता है वो? नहीं चलाते, मेरा पति ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं। अच्छा। वो मतलब लड़की को मांग करता है कि हमको लड़की दो नाचने के लिए, मेरा भाई का बर्थडे है, मेरा बेटी का बर्थडे है। अच्छा, अच्छा। पैसा नहीं देता है। अच्छा। और मेरा पति को बोलता है कि कभी भी 10,000 5,000 मांगता है मेरा पति से, तो मेरा पति उसको बहुत बार पैसा दे चुका है। मतलब काहे के लिए पैसा मांगता है? आप लोग कोई गलत काम करते हैं उसको दबाने के लिए पैसा मांगता है कि मतलब क्या? नहीं, कर्जा के तौर पे कभी भी जैसे गोवा गया कहीं गया तो भैया पे फोन में पैसा डालो ना, हम आएंगे तो दे देंगे। मतलब बहुत बार हम लोग से पैसा का वो डील कर चुका है, ले चुका है मेरा पति से आप लोग पैसा। पैसा क्यों देते हैं? क्या समझ के पैसा देते थे? पैसा देते थे मतलब वो बोलता था कि मेरा बाप दरोगा है और तुम ऑर्केस्ट्रा चलाते हो, अगर पैसा नहीं दोगे तो हम कभी भी तुमको फंसा सकते हैं, झूठा आरोप लगा इसलिए सकते डर से हैं। जो आप लोग पैसा देते थे? हाँ, मेरा उसके पति बाद को। क्या हुआ आगे? उसके बाद मेरा पति के ऊपर मतलब एक छोटा मोटा केस था, जो मतलब जो लड़की एक थी नेपाल की, उसे किसी ने भेजा था मेरे पास, तो 2 दिन मेरे पास रही। हम उसके बाद वो बोली कि हम वो ड्रिंक व्रिंक करती थी, मैं बोली कि मैं ये ड्रिंक करती है, मैं इसे नहीं रखूंगी, मेरे बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा। तो वो लड़की को हम लोग भेज दिए, वो घर चली गई। घर चली गई, घर नहीं जाके वो मेरा यहाँ से तो चली गई, यहाँ से वो कहाँ गई नहीं गई, वो तो मेरा कोई दायित्व नहीं आपके यहाँ से बनता चली है। गई थी? हाँ, मेरे यहाँ से चली गई, तो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। वो लड़की माली चली गई। माली जो यहाँ से 10 किलोमीटर आगे है। तो वहां पे वो लड़की ड्रिंक व्रिंक की, ठीक है। ड्रिंक करने के बाद लड़की वहां से बरामद हुई। मतलब ड्रिंक करके आगे क्या हुआ था उसके साथ? हम नहीं बता सकते हैं। तो फिर बरामद कैसे क्या हुई थी मतलब? पता नहीं, वो सोफी अहमद न्यूज चलाया है, हम लोग तो नहीं जानते थे। वहां से लड़की पता नहीं, वो भी शायद ऑर्केस्ट्रा चलाता है माली में कोई, उसके पास लड़की गई थी रहने के लिए। तो लड़की जब वहां से जो ड्रिंक करने वाली लड़की तो हमेशा रेगुलर ड्रिंक करेगी। ड्रिंक के हाल में उसको प्रशासन वहां से जब बरामद किया तो सोफी अहमद है, तो उसको न्यूज वहां का चलाना चाहिए ना। वो मेरा यहाँ सरगम मैरिज हॉल के पास देह व्यापारी होता है। तो क्या आप लोग देह व्यापार करते हैं क्या? जी नहीं, मेरा कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे। यानी कैमरा लगा हुआ है? जी। लेकिन फिर भी आप पे आरोप लगाया जा रहा है? आरोप लगा रहा है अच्छा, लड़की। ये आरोप गलत है या सही है? ये आरोप सरासर गलत है। गलत है जी। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा आपके पति चलाते हैं कितना दिन से? करीबन 10-12 साल से ऊपर हो रहा है। अच्छा, कितना ऑर्केस्ट्रा आप लोगों के पास कितना लड़की रहती है? सीजन में 4 5 6 रहती है। हाँ, यानी कि आप लोग अपना जो है बिजनेस रूप में जो है आप लोग काम अपना करते हैं, उसके बाद फिर सीजन बीता, उसके बाद फिर लड़की अपना घर चले जी जाती जी। है। अच्छा, आप कहाँ से रहने वाली है? मैं कलकत्ता से हूँ। अच्छा, आप कलकत्ता से रहने वाली है। जी। अच्छा, आपके पति के घर कहाँ है? सुगोली बाजार। अच्छा, सुगौली बाजार। जी। यानी कि आप लोग का शादी मतलब आप यहाँ पे शादी किए, उसके बाद आप लोग दोनों आदमी मिलकर हाँ, कैसे चला चलाते रहे हैं अपना। अच्छा, पत्रकार पे जो है आप आरोप लगा रहे हैं, जी। कई तरह का आरोप लगा रहे हैं। जी तो जब न्यूज चला है, सफी अहमद उनका नाम है ना, जी। पत्रकार महोदय जी का, जी। तो न्यूज चला है, तो न्यूज से आपको क्या प्रॉब्लम हुआ? मुझे न्यूज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे न्यूज से सिर्फ इतना प्रॉब्लम है कि वो मेरा डेरा का घटना नहीं है, वो सरगम सिनेमा मैरिज हॉल का घटना नहीं है, वो माली पंचायत का घटना है। तो ये सरगम हॉल देह व्यापारी क्यों दर्शाया गया है? यानी कि इतना ही सबको जो है दिक्कत हुआ? नहीं, इससे भी हमको दिक्कत नहीं है, प्रशासन इसका जांच पड़ताल करे। बिल्कुल, जांच बिना जांच ठीक के है? तो कुछ हो नहीं सकता। ये घटना कहाँ का है, और प्लस प्रशासन ये भी जांच करे। मुझे आवेदन हाथ जोड़ के, मुझे इंसाफ चाहिए कि ये जो फर्जी यूट्यूबर है सोफी अहमद, उसके ऊपर थाना में बहुत एफआईआर दर्ज है और मेरा पति के ऊपर कोई कंप्लेन नहीं है, मैं दावा ठोक के बोल सकती हूँ। तो पत्रकार है उसके ऊपर, फिर आप बोल रहे हैं कि केस है, कैसा मतलब फर्जी वाला केस है? पता नहीं उसके ऊपर तो सोशल मीडिया में उसके ऊपर कितना कितना केस चल रहा है, कितना 420 का केस आ रहा है, दारू बेचने का आ रहा है, प्रशासन को ब्लैकमेलिंग का आ रहा है। पत्रकार को बदनाम कर रहे, पत्रकार कैसे दारू बेचेगा? बदनाम नहीं कर रही हूँ, हाँ। जो सच है मैं वो बता रही हूँ। पत्रकार ऊपर दारू बेचेगा? 420? मैं एक सवाल कर रही हूँ आपसे, आप हमको जवाब दीजिएगा। आप पत्रकार है, आप किसी लड़के के साथ में छेड़खानी कर लीजिएगा? नहीं, मेरा दायित्व नहीं बनता है। आके आप किसी को गलत आरोप में फंसा दीजिएगा? नहीं, ये भी मेरा दायित्व नहीं। सामने लाइएगा ना। सच कह दिया। पत्रकार सच था, जब वो सच था तो सच दर्शाता ना कि माली में लड़की जब बरामद हुआ तो माली पंचायत को पकड़ना चाहिए, जिसका घर में लड़की बरामद हुआ उसको पकड़ना चाहिए था ना। कि क्यों देह व्यापारी को यहाँ पर दर्शाया गया कि सरगम मैनेजर के पास देह व्यापारी होता है?